आज मैं आपको पुरानी साड़ी से सुंदर सा अनारकली सूट बनाना सिखाऊंगी। मैंने ये साड़ी ली है और इसके मैचिंग का अस्तर है। मैंने दो प्रकार के अस्तर लिए हैं, एक तो कॉटन का लिया है और दूसरा क्रेप का लिया है। मैं इस साड़ी का बॉर्डर काम में नहीं लूंगी। तो चलिए हम सबसे पहले अस्तर पर कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने लेंथ ली है 14.5 इंच। इसके अंदर 1 इंच मार्जिन रखकर इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। मेरी चेस्ट है 33.5 इंच, तो मैं शोल्डर लूंगी 6 इंच का और आर्म होल्ड लूंगी 6 इंच का। नीचे की साइड में जहाँ पर भी 6 इंच आता है वहाँ पर मार्क कर देंगे। मैं इन दोनों निशान को मिलाने के लिए फिर से 6 इंच पर निशान लगाकर इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूंगी। चेस्ट का निशान लगाने के लिए चेस्ट प्लस 2 इंच मार्जिन डिवाइड बाई 4 करना है। जो भी आए उस पर निशान लगाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालना है। वेस्ट का निशान लगाने के लिए वेस्ट प्लस 2 इंच मार्जिन डिवाइड बाई 4 करना है। 1 इंच टक्स का लेंगे और 2 इंच बाहर निकालकर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब हमें शोल्डर और आर्म होल के बीच में जो लाइन खींची है उसका मिडल पॉइंट निकालना है और बाहर की तरफ पॉइंट 75 पर मार्क करना है, जैसा कि वीडियो में बताया गया है। अब हम जहां पर मिडल पॉइंट लगाया था वहां से पॉइंट 25 बाहर की तरफ निकलकर ऊपर इन दोनों को जोड़ देना है आपस में और राउंड शेप देना है। मैं फ्रेंच कर्व का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी शेप बना सकते हैं। मैं शोल्डर से अंदर की तरफ 3.5 इंच छोड़कर मार्क करूंगी। ये मेरी नेक की चौड़ाई रहेगी। मैं नेक डीप 7 इंच पर लगाऊंगी। आपको जितना डीप चाहिए आप उतना रख सकते हैं और बाहर की तरफ मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों मार्क को आपस में मिलाकर आपको जैसी भी शेप देनी है आप उस अनुसार दे सकते हैं। मैं यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक बनाऊंगी। अब शोल्डर की तरफ से पॉइंट 25 निशान लगाकर नेक वाली लाइन पर मिला देना है। अब टक्स के लिए 4 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी 4 इंच पर निशान लगाकर आधा इंच इस तरफ आधा इंच इस तरफ निकालकर दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार। सबसे पहले लेंथ लेंगे। आपकी जितनी भी लेंथ है उसके अंदर 1 इंच ऐड करके लेंगे। अब शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर अपना 6 इंच का रहेगा और आर्म होल भी 6 इंच का रहेगा। इन दोनों का मिडल पॉइंट करके यहाँ पर राउंड शेप देना है। फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी अपना फ्रंट पार्ट रेडी है। अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाएंगे। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान लगाने के लिए 5.75 पर निशान लगाएंगे और आर्म होल का निशान लगाने के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे उतारेंगे। चेस्ट का निशान लगाने के लिए चेस्ट प्लस 2 इंच मार्जिन डिवाइड बाई 4 और 2 इंच बाहर की तरफ निशान लगाना है। रोजाना नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शोल्डर और आर्म होल के बीच जो लाइन है उसका मिडल पॉइंट निकालना है और बाहर की तरफ 1 इंच बाहर निकालना है, जैसा कि वीडियो में बताया गया है। वेस्ट का निशान लगाने के लिए वेस्ट प्लस 2 इंच मार्जिन डिवाइड बाई 4 करना है। फिर 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालना है। अब इन दोनों लाइनों को आपस में मिला दें।
अब हम नेक विड्थ का देखेंगे 3.5 इंच छोड़ कर के बाकी का जितना भी आए उतना यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब हम नेक डीप का देखेंगे। मैं नेक डीप 8 इंच का रखूंगी। अब हम इनको मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। सबसे पहले हम इस साड़ी को अच्छी तरीके से फैला लेंगे। जो अस्तर हमने कट किया था उसको इसके ऊपर रख कर कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग भी इसी प्रकार से करेंगे। ये मैंने क्रेप अस्तर लिया है 2 मीटर। सबसे पहले अस्तर को 2 फोल्ड कर लेंगे और फिर इसका ट्रायंगल शेप बनाएंगे। अब इस ट्रायंगल शेप को अच्छे से सेट कर लेंगे। ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। ये टोटल 4 फोल्ड है। अब इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इस कोटी की वेस्ट को देखेंगे। जितना भी आ रहा है उसको यहाँ पर मार्क करेंगे। जो ट्रायंगल शेप बन रहा है वहाँ पर मार्क करेंगे। आपका जितना आ रहा है उसे लाइन बना दें। अब ओपन साइड से देखेंगे कितना आ रहा है लेंथ, उतना ही चारों तरफ मार्क कर देंगे। एक राउंड शेप बना लेंगे और चारों तरफ से देखेंगे कि इक्वल लेंथ आ रही है या नहीं। अब राउंड शेप बनाया है, वहां से आपको जितनी लेंथ चाहिए उस पर मार्क करके निशान लगा देंगे। अब ऊपर से चेक करेंगे कि टोटल कितना आ रहा है। जितना भी आ रहा है उतना चारों तरफ राउंड घुमाकर निशान लगा देंगे। रोज नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ पर मार्क किया था वहां से कट कर लेंगे। अब हम कलियों की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पेपर ले लिया है। मैं कली की कटिंग इस पेपर पर करूंगी। सबसे पहले लेंथ का मार्क करेंगे। आपकी जितनी भी लेंथ है आप उतना लें। सबसे पहले कली की कटिंग करने के लिए आपको वेस्ट का नाप लेना है। वेस्ट का नाप लेकर आपको जितनी कली चाहिए उससे डिवाइड करना है और जो भी आए उसके अंदर 1 इंच मार्जिन रखकर निशान लगाना है। फोल्ड साइड से देखेंगे कि कितना आ रहा है, उतना ही निशान दूसरी तरफ भी लगाएंगे। निशान लगाकर राउंड शेप देंगे। अब इस पेपर की कटिंग कर लेंगे। अब इसी पेपर का यूज हम कली को कट करने के लिए लेंगे। अब इस पेपर को मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग करेंगे। आपसे एक साथ जितनी भी कलियों की कटिंग होती है आप उस हिसाब से रखकर कली की कटिंग करें। सबसे पहले इस पे पिनअप जरूर करें। अब इन कलियों की कटिंग कर लेंगे। इसका स्टिचिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।